Hi, welcome to my channel Learn English with राम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समरी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके सामने एक कॉमन प्रॉब्लम है कि एक लेसन से 4 या 5 ऐसे टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को कैसे याद करें। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा आंसर तैयार किया है कि इस लेसन से कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर आए तो उन सभी का एक ही आंसर होगा कि जो कि मोर देन सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले हम इसकी समरी जान लेते हैं। ये जो स्टोरी है वो वर्ल्ड वॉर 2 की बैकग्राउंड में लिखी गई है, जब जर्मनी ने नीदरलैंड के ऊपर अधिकार कर लिया था। और उस वक्त जर्मनी के तानाशाह थे हिटलर, जो यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं करते थे। चूंकि हमारी जो स्टोरी की नायिका है यानी कि एन फ्रैंक, वो भी एक यहूदी है, तो उसने अपने परिवार के साथ नाजियों से बचने के लिए, नाजीवाद क्या था, नाजी क्या थे, हिटलर की पार्टी, उनसे बचने के लिए अपने आप को छुपा लिया। लेकिन 2 साल बाद उन्हें ढूंढ निकाला गया और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां पर उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया। कुछ समय बाद एनी फ्रैंक टाइफाइड की बीमारी से उनकी मौत हो जाती है। उनके परिवार से केवल एक ही फैमिली मेंबर, जो उनके पिता हैं, वो जीवित रहते हैं। जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो उनके पिता वापस एम्स्टर्डम में लौट जाते हैं, जहां पर उसे एन फ्रैंक की डायरी मिलती है। जब उसके पापा ने उसे डायरी को पढ़ा तो बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने उस डायरी को पब्लिश कराने का फैसला किया। उन्होंने, जो कि डच भाषा में, डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, अलग अलग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया और पूरे वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। और उस किताब का नाम था फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और जो आज की स्टोरी है वो उसी किताब का एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें जो एक एन फ्रैंक है, एक यहूदी लड़की है, जूइश गर्ल है। डायरी में एन फ्रैंक बताती हैं कि अपने एक्सपीरियंस को, सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स, अपनी दादी के बारे में बताती हैं। बाद में डायरी में उसने स्कूल के एक बहुत ही मजाकिया घटना का वर्णन किया है। वो बताती हैं कि स्कूल के दिनों में वो एक बहुत ही टॉकेटिव हुआ करती थी, बहुत ही बातूनी हुआ करती थी। जो उसकी आदत थी, उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग को आदत बहुत बुरी लगती थी। भाई, कोई भी टीचर हो, उसकी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा, बात करेगा, तो किसे अच्छा लगेगा। तो मिस्टर किसिंग ने क्या किया, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया पनिशमेंट के तौर पर कि कल आपको चैटर बॉक्स की बातूनी बक्सा, इसके ऊपर एक ऐसे लिख कर लेकर आना है। एन फ्रैंक ने इसे चैलेंज लिया और एक बहुत ही अच्छा ऐसे लिखा। लेकिन अपनी आदत से कहाँ बाज आती थी, एन फ्रैंक ने फिर क्लास में बात करना शुरू कर दिया। मिस्टर किसिंग ने फिर पनिशमेंट के तौर पर उसे दूसरा ऐसे लिख दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी बक्सा जिसका कोई इलाज नहीं है। एनी फ्रैंक ने उसके ऊपर भी बहुत अच्छा ऐसे लिखा। तीसरी बार जब एन फ्रैंक कक्षा में बात कर रही थी तो मिस्टर किसिंग ने उसे कहा कि क्वैक क्वैक क्वैक, इस पर आपको कुछ लिख के लेके आना है। एन फ्रैंक ने इस टॉपिक पर इतनी बढ़िया ह्यूमरस मजाकिया पोएम लिखी कि मिस्टर किसिंग बहुत ही इंप्रेस हुए, बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने एन फ्रैंक को कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं कि तुम क्लास में बात कर सकते हो। ये इसकी समरी थी। अब इसका ऐसे टाइप क्वेश्चन हम जान लेते हैं। वैसे तो इस लेसन से कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आए उन सभी का एक आंसर लिख सकते हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, और पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एलैबोरेट इट। देखते हैं उनका आंसर क्या होगा। एन फ्रैंक वॉज ए लिटिल जूइश गर्ल, एक यहूदी लड़की थी, who had to hide herself, जिसे अपने आप को छुपाना पड़ा था, with her family, अपने परिवार के साथ, during the World War II, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान।
इन ऑर्डर टू अवॉइड द नाजीज, ताकि वो नाजीज से बच सके। दिस स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन हर डायरी, ये जो आज की कहानी है उसकी डायरी में जो उसने लिखा उसी पर आधारित है। शी वॉज वेरी सेंसिटिव गर्ल, वो बहुत ही संवेदनशील लड़की थी। शी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे मित्र थे। बट शी हैडंट एनी क्लोज फ्रेंड, लेकिन उसका कोई एक क्लोज, बहुत ही मतलब खास मित्र नहीं था। सो शी फेल्ट लोनली, इसलिए वो अकेला महसूस करती थी। देन शी हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। शी फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो पेपर होता है वो लोगों की बजाय ज्यादा उसमें पेशेंस होता है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि यदि हम अपनी पर्सनल स्टोरी लोगों को बताने लगे तो क्या दूसरे लोगों को हमारी स्टोरी में इंटरेस्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को उसने शेयर करने के लिए एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया। सो देयरफॉर शी थॉट ऑफ कीपिंग अ डायरी, इसलिए उसने एक डायरी रखने का निश्चय किया। इन विच शी कुड पोर आउट हर इनर मोस्ट फीलिंग, जिसके अंदर अपनी अंदरूनी, इनर मोस्ट का होता है अंदरूनी फीलिंग्स को वो उड़ेल सके, लिख सके। शी गेव इट द नेम ऑफ किटी, उसने इस डायरी का क्या नाम दिया? किटी। शी रोट अबाउट हर स्कूल डेज इन इट, इसने उस डायरी में अपने स्कूल के दिनों के बारे में लिखा। शी टोल्ड दैट, उसने बताया कि शी वॉज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच इन द क्लास, कि क्लास में वो बहुत ज्यादा बात करने की आदी थी। हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग वॉज एनॉयड, उसके जो मैथ के टीचर थे जिसका नाम था मिस्टर कीसिंग, वॉज एनॉयड विद हर, वो उससे एनॉयड मतलब नाराज हो गए थे। ही, उन्होंने गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज ए पनिशमेंट, सजा के तौर पर उसे एक अतिरिक्त काम दिया। एंड गेव वेरी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव दैट, एनी फ्रैंक ने बहुत ही एक कन्विंसिंग होता है सॉलिड आर्ग्यूमेंट, तर्क दिया ये साबित करने के लिए टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, कि टॉकिंग, बातचीत तो एक स्टूडेंट का ट्रेट है, एक गुण है। द टीचर वॉज वेरी अम्यूज्ड प्लीज टू रीड इट, टीचर को ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। एंड ही अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, और उसे क्लास में उसे बातचीत करने की आजादी दे दी। Thus we came to know from her diary, इसलिए हमें डायरी से पता चलता है कि she was a sweet and intelligent girl, कि वो बहुत ही स्वीट और एक इंटेलिजेंट लड़की थी। सो आई होप इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसके नोट्स मैंने अपनी वेबसाइट chirpingwords.com में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। सो आपसे एक छोटी सी गुजारिश, आप प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.